Hello everyone. Today we are going to learn Unit 1 Chapter 3 of Class 12th Business Environment. First we should see the content of chapter. In this chapter we will learn business environment concept and importance. Please keep in mind concept means meaning and feature. Second topic is dimension of business environment: economic, social, technological, political and legal. Third one, demonetization concept and features. Fourth topic, impact of government policy changes on business with special reference to liberalization, privatization and globalization in India. So today we are going to learn first topic, that is business environment concept and importance. Let us see. टॉपिक है मीनिंग एंड फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. First we should understand the meaning of business environment. Business environment means business plus environment. आप जानते हैं environment means surrounding, हमारे आसपास चारों तरफ, या जिसको हम वातावरण बोलते हैं. देखिए पहले ओनली इन्वायरमेंट को समझ लें. इन्वायरमेंट का मतलब हमारे सराउंडिंग, वेदर, एयर, वाटर, ये सारे धूप, पानी, मौसम, ये सब हमें इफ़ेक्ट करते हैं. इनसे हमें सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है. बिजनेस का मतलब आप जानते हैं, 11th में पढ़ चुके हैं. क्योंकि बिजनेस भी एक समाज का ही अंग है, इसलिए बिजनेस भी प्रभावित होता है. और जिन फैक्टर से बिजनेस प्रभावित होता है उनको हम बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं. पहले हम इसकी मीनिंग को समझ लें. मीनिंग एंड डेफिनीशन. बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द कम्बिनेशन ऑफ दोज फैक्टर. कम्बिनेशन मीन्स सम ऑफ दोज फैक्टर विच affect business and over which at least for a short period of time business has no control. In other words, business environment is a sum total of external factor that surround and influence an organization. बिजनेस इन्वायरमेंट हम उसको बोलते हैं ऐसे फैक्टर जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं और बिजनेस का शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कोई भी कंट्रोल नहीं होता है. इसको हम और अच्छे से समझने के लिए इस डायग्राम को देखेंगे. कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है. आप इस डायग्राम को देखें. ये डायग्राम समझने का मतलब है कि चैप्टर को 30% समझ लेना. बिजनेस इन्वायरमेंट may be classified into two part: internal environment and external environment. पहले बिजनेस इन्वायरमेंट को ना समझ के आप अपने इन्वायरमेंट को समझिए. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आप अपने विद्यालय के एग्जाम्पल लीजिए. विद्यालय में आपके 8 पीरियड होते हैं. अब पीरियड का सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है. इंग्लिश भी फर्स्ट पीरियड हो सकता है, सेकंड इकोनॉमिक्स हो सकता है, या फर्स्ट अकाउंट हो सकता है, सेकंड बीएसटी हो सकता है. ये हमारा इंटरनल मैटर है. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, उसने हमें 8 पीरियड पढ़ाने के लिए कहा है. तो विद्यालय में ओनली 8 पीरियड हो सकते हैं. अब ये हमें इफ़ेक्ट कैसे करते हैं? देखिए, इंटरनल इन्वायरमेंट
जैसे आपके देखिए, आपके जो क्लोज हैं, नियरेस्ट हैं, उनको आप इंटरनल इन्वायरमेंट माने, जो आपको इनडायरेक्टली इफ़ेक्टेड करते हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट माने, जो आपको डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं वो इंटरनल, और जो आपको इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं वो एक्सटर्नल। अब आइए टॉपिक पे, बिजनेस इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या आता है? ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज़, स्ट्रक्चर्स, मेथड्स, सिस्टम, MIS मीन्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंटरनल इन्वायरमेंट में हमारा फुल कंट्रोल होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट again can be classified into two parts, that is micro and macro. माइक्रो को हम स्पेसिफिक एंड ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत कस्टमर्स, सप्लायर, कंपटीटर, पब्लिक, इंटरमीडिएटर, और इसमें देखिए डायग्राम में लिखा है सेमी कंट्रोल। यहाँ पे कुछ हद तक कंट्रोल पॉसिबल है, संभव है, पूरा संभव नहीं। यदि एक ही जैसी फर्म है तो उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। मैक्रो या जनरल इन्वायरमेंट, या इसको बोलते हैं डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इसमें है इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, लीगल एंड पॉलिटिकल। इस पे नो कंट्रोल। जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट इलेक्ट होके आती है तो वो तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, लेकिन यदि वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी को चेंज करती है, ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, और इन पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो अब हमने जो बिजनेस इन्वायरमेंट की डेफिनीशन देखी थी कि ऐसे सारे घटक जिनका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो हमें बिजनेस इन्वायरमेंट में मेनली मैक्रो इन्वायरमेंट को स्टडी करना है, इंटरनल इन्वायरमेंट या माइक्रो इन्वायरमेंट को स्टडी नहीं करना है, ओनली समझना है। स्पेसिफिक फोर्सेस, देखिए माइक्रो को स्पेसिफिक फोर्सेस भी बोलते हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस क्या है? हु इन्फ्लुएंस बिजनेस फर्म डायरेक्टली और वी कैन से क्लोजली, दैट इज़ स्पेसिफिक फोर्स। किसी फर्म में उसके कस्टमर, सप्लायर, कंपटीटर, पब्लिक, इंटरमीडिएटर, ये इसको डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं। जनरल फोर्सेस, हु इन्फ्लुएंस बिजनेस फर्म इनडायरेक्टली, जिसमें फर्म का को इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी वगैरह हो गया, टेक्निकल चेंजेस हो गए, इकोनॉमिक रिफॉर्म हो गए, सोशल ट्रेंड एंड कस्टम हो गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई। ये सारे जनरल फोर्सेस हैं जो एक बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। हम वन बाय वन देखेंगे। फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, द सेलिएंट फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। The business environment is the sum or total of all individual, institution and other forces that are outside the control of a business enterprises. Second one, specific and general forces. तो अभी हमने पढ़ा था specific means which influence business directly, general forces which influence business indirectly. बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में या माइक्रो और ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। इसमें क्या आते हैं? कस्टमर्स, इन्वेस्टर, कंपटीटर, सप्लायर एट्सेट्रा, एंड जनरल सच एज लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल एट्सेट्रा forces. Third one is interrelatedness. Different element or part of business environment are closely interrelated.
ये जो अंडरलाइन है ये कीवर्ड है, इनको आपको याद रखना है। इंटर रिलेटेड मतलब एक दूसरे पे निर्भर होना। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल and increased awareness for health care have increased the demand for many health products and service like diet coke, fat free cooking oil and health resort. New health product and service have in turn changed people lifestyle. इंटर रिलेटेडनेस, ये सारे क्लोजली इंटर रिलेटेडनेस हैं। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ आपको। सपोज़ कोई गवर्नमेंट आती है फुल मेजॉरिटी पे, तो ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है। लेकिन वो जैसे ही गवर्नमेंट सत्ता पे आती है और वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज करती है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी सोशल इन्वायरमेंट है, ये उसको इफ़ेक्ट करता है ऑटोमेटिकली। इसीलिए बोलते हैं इंटर रिलेटेडनेस। ये सारे क्लोजली इंटर रिलेटेड हैं। एंड नेक्स्ट, डायनेमिक नेचर। बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनेमिक इन दैट it keeps on changing whether in term of technological improvement, shift in consumer preference or entry of new competition in the market. डायनामिक नेचर मतलब गतिशील। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो डायनामिक, डे टू डे चेंज होते रहते हैं। देखिए टेक्नोलॉजी में चेंज होते हैं, फैशन में चेंज होते हैं। आपको जो बोल्ड हैं अंडरलाइन कीवर्ड हैं, इनको याद रखना है। जनरली 1 मार्क क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो यदि कहीं पैराग्राफ में कीप्स ऑन चेंजिंग लिखा है तो आपको आइडेंटिफाई कर लेना है ये डायनामिक नेचर है। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी। आप जानते हैं जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज लार्जली अनसर्टेन एज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर। फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, स्पेशली व्हेन इन्वायरमेंट चेंज आर टेकिंग प्लेस टू फ्रिक्वेंटली एज इन द केस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फैशन इंडस्ट्रीज़। आप देखिए टेक्नोलॉजी में डे टू डे डेली न्यू चेंजेस आते हैं, फैशन इंडस्ट्री में न्यू चेंजेस आते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का एक फीचर है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। इसमें कोई भी श्योरिटी नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो प्रोफेशनल हैं उनको एम्प्लॉयड करते हैं, जो कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उनको देखते हैं। नेक्स्ट, कम्प्लेक्सिटी, जटिलता। इन्वायरमेंट इज़ अ कम्प्लेक्स फिनोमेना दैट इज़ रिलेटिवली ईजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट बट डिफ़िकल्ट टू ग्रेस्प इन इट्स टोटलिटी। ये बहुत ही जटिल है। इट मे बी डिफ़िकल्ट टू नो द एक्सटेंट ऑफ द रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्निकल और लीगल फैक्टर ऑन चेंज इन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इन द मार्केट। देखिए बहुत डिफ़िकल्ट है। अभी आप देखते हैं कोरोना टाइम चल रहा है, इसने सोशल एनवायरनमेंट को भी चेंज किया है। इकोनॉमिकली भी हमें प्राइसेस ज़्यादा पे करनी पड़ रही हैं। पॉलिटिकली, टेक्नोलॉजिकली, लीगल फैक्टर ऑन चेंज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट। Next and last one is relativity. Business environment is a relative concept since it differs from country to country and region to region. Political condition in the USA, for instance, differ from those in China or Pakistan. Similarly, demand for sari may be
fairly high in India, whereas it may be almost non-existence in France. आप देखिए ये कहते हैं रिलेटिविटी, बिजनेस इन्वायरमेंट रिलेटिव है। जैसे देखिए साउथ में पहनावा अलग है, नॉर्थ में पहनावा अलग है, तो ये रीजन टू रीजन डिफ़र करता है और कंट्री टू कंट्री भी डिफ़र करता है, ये रिलेटिव है। नेक्स्ट कीवर्ड और की टर्म फॉर केस स्टडीज़। प्लीज़ रिमेंबर, जनरली आजकल केस स्टडीज़ आती हैं जिसमें हमें कीवर्ड या की टर्म यदि आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमें केस स्टडी सॉल्व करना आसान होता है। प्लीज़ रिमेंबर, बिजनेस इन्वायरमेंट सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर ऑब्लिक फोर्सेस विच इन्फ्लुएंस बिजनेस। इसमें जनरली क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द कंसेप्ट। नेक्स्ट है रिलेटिविटी, ये फीचर है, अभी हमने देखा है। इसके लिए कीवर्ड है डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन। इंटर रिलेशन, ये भी फीचर है, इसके लिए कीवर्ड है क्लोजली इंटर रिलेटेड। फोर्थ complex feature, its impact is very difficult and complex phenomena. नेक्स्ट डायनामिक नेचर, कहीं भी डायनामिक नेचर आता है तो कीप्स ऑन चेंजिंग या फ्रिक्वेंटली चेंजिंग। अनसर्टेनिटी, डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर। तो ये कीवर्ड आपको लर्न करना है, रिवाइज करना है, और जितने कीवर्ड आपको याद होंगे उतना ही आसान होगा केस स्टडीज़ करना। तो अब नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन टाइप 1। एक्चुअली आजकल हमारे 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, उसमें मल्टीपल चॉइस हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, मैचिंग्स हो सकता है एंड अदर टाइप्स हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टाइज द बिजनेस इन्वायरमेंट? अनसर्टेनिटीज़ कैरेक्टर्स है, एम्प्लॉइज़, रिलेटिविटी, कम्प्लेक्सिटी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, इसमें बिजनेस इन्वायरमेंट का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? इसका आंसर है बी, एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन माइक्रो इन्वायरमेंट? अभी आपने माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट पढ़ा था। माइक्रो इन्वायरमेंट जो क्लोजली रिलेटेड है, तो इसमें है कस्टमर, पब्लिक, सप्लायर, प्रोडक्शन कैपेसिटी। इसमें हमारा होगा प्रोडक्शन कैपेसिटी। विच फैक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन मैक्रो इन्वायरमेंट? मैक्रो इन्वायरमेंट डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इसमें है 5 डायमेंशन है, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। तो इसमें देख लीजिए जो बी है कंपटीटर, ये मैक्रो इन्वायरमेंट में नहीं आता है, तो करेक्ट आंसर इज बी, कंपटीटर। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट? इंटरनल इन्वायरमेंट में आपने रूल, पॉलिसी ये सब देखा था। फर्स्ट कस्टमर, कस्टमर हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बी ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज़, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे किस में आते हैं? इंटरनल इन्वायरमेंट। तो कस्टमर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, case studies. Now we are going to solve case studies. केस स्टडी से पहले आप 2 चीज़ याद रखिए। फर्स्ट, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, केस स्टडी नीचे से पढ़ना है।
पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आप केस स्टडीज़ को पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा तो जो भी रिलेवेंट आइटम है उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। जैसे इसमें है फर्स्ट, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज़ हाईलाइटेड इन द अबव लाइन्स। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें जो केस स्टडीज़ में है वो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। नकुल, a manager of Jaico Limited, always takes into account the changes taking place in business environment while determining plans. He accepts changes readily. अब देखिए इसमें changes वर्ड आया है, and gives useful suggestion to his superior which result in reduction of cost. As a result, company's profit increase. Nakul enjoy cordial relation with his co-worker and makes plan in consultation which is team to achieve organizational goal. तो देखिए जैसे ही आप पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक। कितनी कैरेक्टरिस्टिक हैं? 7 कैरेक्टरिस्टिक। तो आपको जनरल, स्पेसिफिक, फोर्सेस, रिलेटेडनेस, रिलेटिविटी, कम्प्लेक्सिटी, डायनामिक नेचर, तो आपके दिमाग में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक आ जाती हैं। फिर यदि आपको कीवर्ड याद है डायनामिक नेचर, इसका आंसर होगा डायनामिक नेचर, क्योंकि चेंजेस रेडली। नेक्स्ट केस स्टडी देखिए। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। चूँकि हम ये केस स्टडी टॉपिक वाइज हैं तो इसको फाइंड आउट करना बहुत इजी है। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द रेलेवेंट फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव। अब हमें इसमें क्लियर हो गया कि हमें फीचर आइडेंटिफाई करना है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो that the menu items of the multinational food chains are customized to suit the general palates of the local people in the region. When McDonald's started its business in India in year 1996, the company went through a complete localization strategy. McDonald's changed its product menu to accommodate the vegetable burger given the large vegetarian population. It also altered its store design and even reduced the product price by close to 15%. Also, the Mac Aloo Tikki burger is not available anywhere but in the Indian outlet of McDonald's. देखिए इसमें केस स्टडी को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि ये रीजन टू रीजन डिफ़र कर रहा है। तो रीजन टू रीजन डिफ़र कर रहा है, इसका आंसर क्या होगा? रिलेटिविटी। आंसर आपको कंप्लीट लिखना है। जैसे देखिए इसमें मॉडल आंसर दिया है, रिलेटिविटी इज द रिलेवेंट फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विच इज़ बीइंग डिस्कस्ड अबव। इसमें आप चाहें तो रिलेटिविटी को इन्वर्टेड कामा में रख सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई द रिलेवेंट फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव। रिलेवेंट फीचर, इसमें आपको क्या करना है? फीचर। तो हमें याद होगा कि 7 फीचर्स हमारे पास हैं। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट आर गेनिंग पावर एज द कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट environmental issue has increased over the years and they are conscious about choosing products that do not have
एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। जब आपको केस स्टडीज़ पढ़ना है, बहुत आराम से पढ़ना है, समझते जाना है, फास्ट नहीं पढ़ना है। दे आर नाउ मोर कॉन्शियस अबाउट द कार्बन एमिशन एंड क्लाइमेट चेंज इफेक्ट and want themselves to be seen as green advocate among their peers. In such a scenario, it has become a challenge for the companies as they have to not only meet the needs of the consumer but also ensure that their products are safe and environment friendly. As a result, there is growing need for better and advanced technology to work as catalyst in this regard. आप इसमें देखिए बहुत सारे डायमेंशन आ रहे हैं, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, टेक्निकल, ये सारे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, क्लोजली रिलेटेड हैं। तो इसका आंसर होगा इंटर रिलेटेडनेस। फोर्थ, केस स्टडीज़ है। आइडेंटिफाई एनी टू फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट बाय कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द अबव केसेस। इसमें केस स्टडी पढ़ के आपको कोई भी दो फीचर आइडेंटिफाई करना है। इस केस स्टडी में मोर देन टू फीचर्स भी हो सकते हैं, लेकिन आज जो भी आप टू आइडेंटिफाई करेंगे उस फीचर्स को लिखेंगे और फीचर्स के साइड में उस लाइन को कोट करेंगे आप इन्वर्टेड कामा में। डिस्को लिमिटेड मैन्युफैक्चर फैशनेबल एंड डिज़ाइनर क्लॉथ। रिसेंटली इट फाइंड दैट द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट हैज़ बीन डिक्लाइनिंग। आफ्टर मार्केट रिसर्च it was discovered that fashion and taste of the consumer is changing at a fast pace। यहाँ देखिए एक कीवर्ड हमें मिल गया चेंजिंग, तो डायनामिक नेचर। कस्टमर डिमांड इज इंक्रीजिंग, न्यू कंपटीटर हैव एंटर्ड द मार्केट विथ न्यू डिज़ाइन एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द कंपनी टू प्रेडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग। देखिए प्रेडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग, इसको अंडरलाइन करेंगे। ये किसका कीवर्ड है? प्रेडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग, कम्प्लेक्सिटी। आल्सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो द एक्सटेंट ऑफ रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल फैक्टर on decrease in demand of its product in the market. A meeting was held in which managers from different functional levels heading production, marketing, finance, etc. For example, chief operating officer, chief finance officer, vice president, marketing were present to discuss how to deal with the situation. After a long discussion, it was decided that they would study and analyze the market first to identify customer taste and fashion and the manufacture garment accordingly. It was also decided to increase expenditure on advertising, after sales service etc. Identify any two features। देखिए आंसर्स देखते हैं। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डायनामिक नेचर। देखिए हमने फैशन एंड टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर इज चेंजिंग एट ए फास्ट प्लेस। देखिए इसमें कीवर्ड आया है चेंजिंग, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। आपको कंप्लीट आंसर इसी तरह देना है, ओनली डायनामिक नेचर नहीं लिखना है। साइड में आपको उस लाइन को कोट करना है और इन्वर्टेड कामा में कोट करना है। सेकेंड है अनसर्टेनिटीज़। फ्यूचर हैपनिंग हमने देखा था, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग। ये क्या है? अनसर्टेनिटीज़ का कीवर्ड है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द कंपनी टू प्रेडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग। नाउ थर्ड, कम्प्लेक्सिटी।
it is difficult to know the extent of the relative impact of the social, economic, political, टेक्नोलॉजिकल और लीगल। ये देखिए सारे क्लोजली मिक्स से लगते हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा आइडेंटिफाई करना। फैक्टर्स ऑन द डिक्रीज इन डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट इन द मार्केट। थैंक यू सो मच।